तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले बहुत ही शानदार स्टॉक के बारे में और ये स्टॉक आपको माला माल भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को बिना किसी देर की शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यार दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो नोटिफिकेशन की घंटे है उसको भी ऑल पे सिलेक्ट कर दो ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना करो यार। तो चलो इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी मेनली है ना ऑयल एंड गैस का प्रोसेसिंग करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये कंपनी जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और ये सब का प्रोडक्शन भी करती है। और ये कंपनी केवल इंडिया में ही बिजनेस नहीं करती, ये कंपनी का बिजनेस हमें इंडिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, आयरलैंड, लिब्रिया, यूएई में भी देखने को मिलता है। और ये कंपनी इस बिजनेस के साथ साथ और बिजनेस भी करती है, जिसमें ये कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन और पोर्ट ऑपरेशंस भी करती है इंडिया में। और उसके साथ साथ ये कंपनी साउथ कोरिया और ताइवान का ग्लास सबस्ट्रेट भी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये कंपनी बहुत सारे बिजनेस करती है। करंटली अगर बात करें तो ये कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है, जो सबसे ज़्यादा पैसा कंपनी कमाती है, वो इंडिया से 65% का टोटल रेवेन्यू आता है कंपनी का, और मलेशिया, चाइना, यूएई से थोड़ा थोड़ा आता है, और जो अदर कंट्रीज हैं उससे 22% का आता है। तो अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो कंपनी का मार्केट कैपिटल हमें 1 लाख करोड़ का देखने को मिलता है। तो बहुत ही तगड़ा कंपनी का मार्केट कैपिटल है दोस्तों। और बात करें प्राइस के बारे में, तो 270 रुपये की प्राइस है। आप लोग को ज़्यादा लगती रहेगी, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल्स और कंपनी का बिजनेस है उसके मुकाबले ये प्राइस तो चुल्लू भर पानी जितनी है भाई। और बात करें कंपनी की बुक वैल्यू हमें 146 रुपीज़ की देखने को मिलती है। और कंपनी का जो सबसे बड़ा पॉइंट है बॉस, कंपनी डिविडेंड यील्ड 30% का देती है। ध्यान रखना भाई, 30% का डिविडेंड यील्ड हर साल, मतलब समझ जाओ एफडी से कितना ज़्यादा रिटर्न्स डिविडेंड्स ही देती है। लेकिन इसके बारे में आगे भी बात करने वाले। और आरओसी एंड आरओई के बारे में बात करें तो आरओसी होता है कंपनी जो अपने जो बिज़नेस के लिए इन्वेस्ट करती है उस पर कितना टका का प्रॉफिट कमाती है। तो कंपनी लगभग 32% एंड 30% का प्रॉफिट जनरेट करती है। तो ये काफ़ी अच्छा हमें नंबर देखने को मिलता है। तो बात करें अगर कंपनी के बहुत अच्छे यानी कि प्रोस पॉइंट्स के बारे में, तो ये कंपनी 29% का अच्छा डिविडेंड यील्ड देती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। और कंपनी का जो लास्ट 5 साल का CAGR ग्रोथ है वो 28% का काफ़ी शानदार है। और कंपनी का ROE का भी लास्ट 3 साल का ट्रैक दोस्तों अच्छा है, 25% का। और कंपनी का हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी कंपनी ने मेंटेन किया है 32% का। तो ओवरऑल काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनी में। लेकिन अगर कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कंपनी में बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। केवल एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन बहुत ही बड़ा है दोस्तों, कि वो है कि कंपनी के पास जो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो पूरी की पूरी उन्होंने गिरवी पे रखी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की पॉइंट है। तो उसके साथ आगे बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, यानी कि कंपनी हर क्वार्टर में कैसा काम करी वो भी तो देखे यार ज़रा। और बात करें कंपनी की सेल्स के बारे में, तो कंपनी की सेल्स बोलूँ तो हर क्वार्टर में हमें लगभग 2022 में घटते हुए दिखे यार दोस्तों। 32,000 करोड़, 36,000 करोड़, और अभी दिसंबर 2022 में कंपनी ने 34,000 करोड़ का सेल्स किया था। लेकिन अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, तो कंपनी का प्रॉफिट भी हमें गिरता हुआ दिखा। पहले 5,500 करोड़, फिर 2,600 करोड़, और लेकिन उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट तो बढ़ा, हमें लगभग 3,000 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि कंपनी का हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, यानी कि कंपनी हर साल कैसा ग्रोथ दिखा रही है वो भी तो देखें। तो बात करें कंपनी का मार्च 2021 की सेल्स के बारे में, तो कंपनी की सेल्स 88,000 करोड़ रुपीस मार्च 2021 में। 2022 में भाई ये बढ़ के 1,32,000 करोड़, और अभी TTM में फिलहाल में कंपनी की सेल्स हमें 1,50,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो ये तो बहुत ही शानदार कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं। और बात करें कंपनी के मुनाफे के भी बारे में, तो कंपनी का मुनाफा भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है भाई। कंपनी का पहले 2021 में मुनाफा 15,000 करोड़ का था, और ये 2022 में बढ़ के 23,000 करोड़ तक पहुंच गया। और 2023 के TTM में बात करें तो अभी तो भाई 18,600 करोड़ का तो मुनाफा हो भी गया है। और ये साल अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। तो बात करें अगर कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हमें। तो सबसे पहले बात करें कंपनी के रिजर्व्स के बारे में, तो कंपनी के हाथ में बहुत ही तगड़े रिजर्व्स है। लगभग कंपनी के पास सितंबर 2022 में 53,000 करोड़ के रिजर्व्स थे। तो ये बहुत ही अच्छे रिजर्व्स माने जाते हैं। और अगर बात करें और एक मेन पॉइंट के बारे में, जो है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे मैंने आपको बताया प्रमोटर्स के पास जो भी 69% की होल्डिंग है वो उन्होंने गिरवी करके रखी है। तो ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन बात करें उसके साथ
जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने इस कंपनी में लगभग 8% की होल्डिंग लेके रखी है। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी कि जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लगभग 11% की होल्डिंग रखी है। गवर्नमेंट की पहले कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन दिसंबर 2022 में और सितंबर 2022 में कंपनी ने मतलब गवर्नमेंट में लगभग कंपनी में 0.07% की इन्वेस्टमेंट की और पब्लिक के पास लगभग 11% की होल्डिंग है और जो अदर है उसके पास लगभग 0.22% की होल्डिंग है। तो ये था कंपनी का ओवरव्यू। लेकिन अब आते हैं हम कंपनी के सबसे मेन पॉइंट के बारे में, जो है कंपनी का चार्ट। कंपनी के चार्ट के ऊपर भी तो देखिए क्या कर रही है कंपनी इतने सालों से भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी ने लास्ट 6 महीने में कितने रिटर्न्स बना के दिए। तो लास्ट 6 महीने के बारे में बात करें तो कंपनी ने ना के बराबर के रिटर्न्स बना के दिए, लगभग 2% के आसपास। लेकिन दोस्तों ये रिटर्न्स ध्यान रखना, जब इंडेक्स में भी हमें इसमें 1.5% की नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले तभी इस कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दिए, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ बात करें कंपनी के जो लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स है तो उसके बारे में तो सबसे मेन है, उसके बारे में तो बात करना बनता ही है। तो 5 साल के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो भाई साहब ये कंपनी ने 5 साल में 5% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरा हो गया। और बात करें कंपनी की मैक्सिमम यानी कि कंपनी लॉन्च हुई तब से क्या हाल है कंपनी का। तो कंपनी जब से लॉन्च हुई, लॉन्च कब हुई भाई, ये कंपनी 1999 1 जनवरी में मार्केट में आई थी और अब तक कंपनी ने लगभग 7700% के शानदार ताबड़तोड़ भाई अनबिलीवेबल रिटर्न्स बना के दिए। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है गौर करने के लायक, यहाँ पे देखो दोस्तों, कंपनी रिटर्न्स तो बहुत अच्छे दे रही है लेकिन कंपनी में वॉलेटिलिटी देखो, बहुत ही खतरनाक वॉलेटिलिटी है। कंपनी नीचे गई, वापस ऊपर, वापस नीचे, लेकिन देखो जो क्रैश आता है ना वो 50% का इस कंपनी में हमें देखने को मिलता है। वापस ग्रोथ, वापस क्रैश, वापस ग्रोथ, वापस क्रैश, वापस ग्रोथ, वापस क्रैश। यानी कि इस कंपनी में हमें ये जोन में बहुत सालों से वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। कंपनी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही हो रही है। और जो मेन पॉइंट मैंने बोला, जो कंपनी डिविडेंड यील्ड देती है 30% का, उसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स डिविडेंड यील्ड देख के घुस जाते हैं कंपनी में। और अगर आप ये पॉइंट पे देखो, जैसे कि कोई इधर डिविडेंड यील्ड देख के घुसा रहेगा और देखो कंपनी में कितना शार्प फॉल आया, तो उसके तो पैसे डूब गए ना भाई। तो इसके लिए कोई भी कंपनी में डिविडेंड यील्ड देख के मत घुसो। कंपनी का कभी भी बिजनेस देखो, और डिविडेंड यील्ड तो ऊपर की मलाई है भाई, तो वो तो मिल ही जाएगी अगर कंपनी अच्छी रहेगी तो अगर मैं अपना रिव्यू बोलूँ कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो बात करें दोस्तों ये आपकी चॉइस है। कंपनी का बिजनेस मैंने आपको समझा दिया, कंपनी के प्रॉफिट्स आपको समझा दिए, कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए। तो अब ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे या नहीं। लेकिन पर्सनली मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई कर दो लाइक, मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही शानदार वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। और नोटिफिकेशन की बेल घंटी को ऑल पे सिलेक्ट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।